हेलो दोस्तों। आज स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसे हम एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। एक चाय की दुकान का एग्जाम्पल के साथ एक छोटी सी कहानी है, सुनिए। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर सुबह लोग उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। मजदूर, किसान, स्कूल के शिक्षक, सभी को चाय बहुत पसंद थी। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लेकिन एक समस्या थी, उसकी दुकान बहुत छोटी थी। रमेश का सपना था कि वह एक बड़ी चाय की दुकान खोले। वह अच्छी मशीनें खरीदना चाहता था, कुछ कर्मचारियों को रखना चाहता था काम पर, और पास के शहर में भी अपनी दुकान खोलना चाहता था। लेकिन सपना पूरा करने के लिए पैसे चाहिए थे। वो चाहता तो बैंक से लोन ले सकता था, लेकिन लोन लेने का मतलब हर महीने ईएमआई और टेंशन। चाहे दुकान चले या ना चले, ईएमआई तो आएगी ही और वो देनी पड़ेगी। एक दिन रमेश के दिमाग में एक अलग विचार आया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, आप मुझे लोन मत दो, क्यों ना आप मेरे बिजनेस के पार्टनर बन जाए। उसने कहा, अगर आप मेरी नई दुकान बनाने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा दे दूंगा। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो आप भी कमाएंगे, और अगर बिजनेस में नुकसान होगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। गांव के 10 लोग ने उस पर भरोसा किया। उन्होंने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और रमेश को दे दिया। रमेश ने अपने बिजनेस को 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हर एक व्यक्ति को एक एक हिस्सा मिल गया। अब वे सिर्फ ग्राहक नहीं थे, वे सब लोग उस बिजनेस के मालिक बन चुके थे। बिजनेस का वही छोटा सा हिस्सा स्टॉक कहलाता है। स्टॉक का मतलब है कि किसी बिजनेस का छोटा सा मालिक बनना। नई मशीनें आई, दुकान बड़ी हो गई, और एम्प्लॉय कर्मचारी भी रख लिए गए। अब दुकान पहले से ज्यादा अच्छी और साफ और तेज चलने लगी, और ज्यादा लोग चाय पीने आने लगे। पास के शहर से भी ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे दुकान का प्रॉफिट बढ़ने लगा। अब उन मालिकों को दो फायदे हुए। पहला, बिजनेस की कीमत बढ़ गई। दूसरा, रमेश ने मुनाफे का कुछ हिस्सा उनको बांटा। बड़ी कंपनियां भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 10 लोगों की जगह लाखों और करोड़ों मालिक होते हैं। जिस जगह लोग इन हिस्सों को खरीदते और बेचते हैं, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, और इसी वजह से रोज कीमत बदलती रहती है। लेकिन जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अगर किसी दिन चाय अच्छी नहीं बने या पास में कोई नई दुकान खुल जाए तो ग्राहक कम होने लगते हैं, मुनाफा कम हो सकता है, और कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आप बिजनेस के मालिक हैं, इसलिए उसका असर आप पर भी पड़ता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। यह असल में जो किसी बिजनेस के मालिक बनने जैसा है। आप किसी बिजनेस के मालिक बनते हैं। अच्छा बिजनेस आपको इनाम देता है, खराब बिजनेस आपको सबक देता है, लेसन देता है। आप उससे सीखते हैं। इसलिए जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या मैं इस बिजनेस का मालिक कई सालों तक बने रह सकता हूँ? याद रखिए, असली पैसा स्टॉक मार्केट में एक दिन में नहीं बनता। यह बनता है समय, धैर्य और अच्छे बिजनेस से। तो इस लाइन को याद रखिए।
स्टॉक का मतलब किसी बिजनेस का छोटा मालिक बनना। और ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी बाय और सेल करते हैं तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। आपको फाइनेंस की कहानियाँ सुनना पसंद है और इसी तरह से सरल तरीके से आपको सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट से डरते हैं या जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता है पर उन्हें और जानना है, या उन लोगों के साथ शेयर करिए जो डरते हैं और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो कुछ नया सीखना चाहते हो। मैं ऐसे ही फाइनेंस की नई-नई मज़ेदार कहानियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।